बदलाव कुछ नहीं है सर, योजनाएँ आ रही हैं ज़रूर, लेकिन उनका फ़ायदा पूरे जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता, जिनको नहीं मिलना चाहिए उसी उनको ही मिलता है। मैं स्कूलों में के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट के, वो मेरे पास पढ़ने आते हैं, इतने कमज़ोर हैं कि वहाँ वो टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उनको कुछ भी नहीं आता। 5th क्लास में, 6th क्लास में बच्चे चले गए हैं, तो अब कैसे कहें कि वहाँ टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं? वहाँ बैठे गपशप करते हैं खाली, और आता कुछ भी नहीं। उन बच्चों को, कमज़ोरी को हम दूर करते हैं, फ्री उनको शिक्षा दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। हाँ जी, ये तो पेरेंट्स को शिकायत करनी चाहिए सर, हमारे बच्चे कमजोर है तो हम स्कूल में जाए, पेरेंट्स को उनसे टीचर्स से कहें कि हमारी आज मेरा बेटा है तो मेरी जिम्मेदारी बनेगी कि मेरा बच्चा कमजोर कैसे है। हम जाएं टीचर से कहें, शिकायत करें, प्रिंसिपल से शिकायत करें कि मेरा बच्चा, या हमारा माता पिता का भी दायित्व बनता है कि हमारा बच्चा कमजोर है तो हम भी मेहनत करें। मेरा बच्चा एक IITN है और मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन अब मेरा स्तर थोड़ा मेहनत करते करते हमने ऊंचाई हासिल की है, तो मेरा बेटा भी IITN इंजीनियर है। एक गरीब परिवार से निकला हुआ बच्चा, और आज वो देन हमारे जो लाडले यहाँ के जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया और उर्मिला जैन भाभी जो है जिला प्रमुख यहाँ की, उन्हीं की देन है। मेरे को मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि बच्चा मेरिट में आया था 10th में, तो उन्होंने, दोनों पति पत्नी ने बधाई दी और कहा इससे IIT कराओ। हम IIT का नाम जानते भी नहीं थे, और दोनों पति पत्नी ने IIT करवा के मेरे बच्चे को आज इंजीनियर बनवा दिया। हम समझते ही नहीं थे कि IIT क्या होती है। तो ये करिश्मा ही तो है शिक्षा का क्षेत्र, उन्होंने हमें बताया। और हमने, अब इसमें आप कहते हो कि इसमें हमने ध्यान दिया, उन्होंने हमें बताया और हमने ध्यान दिया, बच्चे ने मेहनत करी, हमारे पास पैसा वैसा कुछ भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था। देखिए, आपको बच्चों के लिए बहुत शुभकामनाएं, लेकिन आज इसी 12 शहर में कम से कम 100 से ज्यादा छात्रों से मैं मिला, उनसे मैंने बात की सुबह से। उन सब की शिकायत है कि कॉलेजों में टीचर नहीं है, टीचर हैं तो उनके पास दूसरे कॉलेजों का भी प्रभार है, और अगर प्रभार है और इतनी बड़ी संख्या में छात्र हैं कि उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, छात्र कहीं बाहर से आकर यहाँ कमरा लेकर रह रहे हैं, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही, अपने भविष्य को लेकर वो सशंकित हैं। माता पिता तो सारी कोशिश कर रहे हैं, जब कॉलेजों में छात्र टीचर ही नहीं है, सरकार टीचर ही नहीं ला रही, तो वो क्या करें? सर, सब टीचर है, ये दूसरों में कमियां देखने की बजाय अपनी कमियों को, वो छात्र हैं, वो कोई पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं समझ रही हूँ, सब टीचर है। मैं कह रही हूँ जो नए विद्यालय अभी हुए हैं उनमें टीचर की कमी है, तो वो अभी नए मैं आपके इस महाविद्यालय की बात कर रहा हूँ जिसकी इमारत तक जर्जर हो गई है। 7,500 से ज्यादा छात्र हैं ना यहाँ पर, सिर्फ 13 टीचर हैं वहाँ। नहीं, उसमें भी, उनमें भी टीचर है सर। अब बच्चे सिर्फ 13 टीचर हैं, सिर्फ 13 टीचर हैं। सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब 13 भी होंगे तो उनका हम देखेंगे बाकी 13 तो 13 टीचर, 7,000 से ज्यादा छात्र। नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकती, मैं मान ही नहीं सकती। बच्चे कुछ भी कह दे, आप चलो मेरे साथ कि 13 ही है क्या? महाविद्यालय के बच्चे कुछ भी कह देंगे, 100 से ज्यादा बच्चे एक ही बात अलग अलग जगह अलग अलग वक्त पे। 13 तो नहीं हो सकते। 7,000 बच्चों में 13 टीचर, मैं नहीं मानने को तैयार नहीं। एक बच्चा, सॉरी, एक बार आप भी अपने फैक्ट चेक कीजिएगा, हम एक बार फिर उन छात्रों से बात करेंगे और फिर एक बार इस पर बात करेंगे। हाँ, महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर नहीं है तो होना चाहिए। 12 जैसे जिले में अगर टीचर्स नहीं है तो मैं तो यही कहूंगी, होना चाहिए कि बच्चों का भविष्य है, और टीचर नहीं होंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। ये तो मैं भी कहूंगी, इस बात को तो टीचर होने चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।